हर गुज़रते दिनों के साथ राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सांसद, उनके अक्सर सांसद राहुल गांधी पर हमले की तमाम हदों को पार कर रही हैं, हमले की तमाम बेशर्मी को पार कर रही है, बेशर्मी के तमाम हदों को पार कर रही है। अब स्मृति ईरानी तो रही नहीं, अब वो तो मैदान से छट चुकी है, वो तो संसद में है नहीं, वो तो संसद से बाहर हैं, अब वो तो गायब चल रहे हैं। इसलिए कि अमेठी की जनता ने उन्हें सबक अच्छा खासा सिखाया और उन्हें बाहर कर दिया और उन्हें पक्षपात राजनीति करने की आदत थी, इसलिए अमेठी की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। और यही हाल अभी भारतीय जनता पार्टी की है। वो भी अभी बहुमत से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है बहुमत से। वो भी बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। लगता है कि कब सरकार गिर जाए, कब सरकार उनकी गिर जाए, कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। ऐसी सूरत में स्मृति ईरानी की जगह तो किसी न किसी को लेना था, ये तो ज़रूरी बनता है, किसी कोई ना कोई तो उनकी जगह को लेता। उनकी जगह ये मोहतरमा कंगना रनौत ली हैं और कंगना रनौत ये एक फ़ोटोशॉप तस्वीर पेश करती हैं और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये डाली हैं और वहाँ से ये बात खबर निकल करके आ रही है। वो इस फ़ोटोशॉप तस्वीर को पेश करके कहना क्या चाहती हैं, आखिर क्यों इन्होंने किया, मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। वो कहती हैं, जातीय जीवी जैसे बिना जाति पूछे जातीय जनगणना करानी है। सबसे बड़ी बात, अगर जो राहुल गांधी चाह भी रहे हैं जातीय जनगणना कराना तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा है, ये उनके राजनीति का एक हिस्सा है। वो चाहे तो करा सकते हैं, चाहे तो नहीं करा सकते हैं। वो तो सारे लोग रहते हैं, सारे सांसद रहते हैं, बिल पास होता है बाज़ाब्ता तौर से, उसके बाद ही सारा कुछ होता है। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर रही है। यही कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी की ने अश्लीलता की तमाम हदों को पार किया। उसके साथ साथ ये कंगना रनौत बयान देती हैं कि राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट करानी चाहिए, राहुल गांधी को ड्रग्स टेस्ट करानी चाहिए और वो ड्रग्स टेस्ट कराने की वो मांग करते हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं सदन में आकर के राहुल गांधी ड्रग्स लेकर के आते हैं क्या, वो क्या क्या अनर्गल बयान दे करके चले जाते हैं, वो क्या क्या कह करके चले जाते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम। मोहतरमा को इतना तक मालूम नहीं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर जो मालूम होता तो ये बात वो नहीं कहती। हाँ, हालांकि अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी को आखिरकार उन पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो उनकी मर्ज़ी है, लेना है नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत पे कोई एक्शन ले रही है नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर आए दिन कभी अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कभी वो लोग कहते हैं कि गोली मारो वाले लोग कहते हैं। ये कौन लोग हैं जो गोली मारे वाले लोग भरे मंच पे खड़ा होकर के ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली दे करके वो कहते हैं। मैं पूछता हूँ और उनसे पूरा मुल्क पूछ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो नफ़रत की इस बाज़ार में, इस मौसम में, जबकि मुल्क वो तबाही और बर्बादी के तरफ दौड़ चला हो, तबाही और बर्बादी की तरफ पहुंच चुका हो। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले सदन में एक नाकारा सांसद खड़ा होकर के राहुल गांधी के जाति के ऊपर टिप्पणी करता है कि जिन्हें जाति का खुद नहीं पता वो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं। वही बात इन्होंने भी लिखा है, कंगना रनौत ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से जो फ़ोटोशॉप तस्वीर पेश की है उनमें भी यही बात लिखी हुई है और वो भी यही कह रही है कि जिसकी जाति का खुद नहीं मालूम वो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी सूरत में, जब अभी देश में, अभी पूरा मुल्क आज से कुछ दिन पहले दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले
छात्रा, उन लोगों की मौत हो जाती है बेसमेंट्स में। और जब उनकी मौत हो जाती है तो अब ऐसी सूरत में पूरे मुल्क को वहाँ दिल्ली पे नज़र है, पूरे मुल्क के लोगों पे दिल्ली पे नज़र है और अभी वायनाड पे नज़र है। इसलिए कि वायनाड में अभी जो सबसे बड़ा और दुखद खबर है वहाँ के लिए, वहाँ के लोग तकरीबन गालिबन 300 लोग मारे जा चुके हैं वहाँ, वो बारिश के वजह से। और वहाँ पे लगभग 2-3 बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, 2-3 कस्बे उजड़ चुके हैं वहाँ के। और जब ऐसी सूरत में जब राहुल गांधी ने जब वहाँ हैं और उनके ऊपर ईडी का रेड भी पड़ने का ये अंदेशा जताया जाता है, और उन्होंने ये बात खुद कही है। अब क्या सही है, क्या रेड पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर रही है, कभी जाति पे बात करती है, कभी बात करती है उनके फ़ोटोशॉप तस्वीर को पेश करके, क्या क्या ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, आखिर क्या ये लोग करना चाहते हैं देश को, किस तरीके से वो ये लोग लेकर के जाना चाहते हैं, कहाँ पे लेकर के जाना चाहते हैं ये मुल्क को। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जब से 240 सीटों पे आ चुकी है, तब से ये मिली जुली वाली सरकार पे ये आ चुकी है, तब से इनकी बौखलाहट है। और इन्हीं की बौखलाहट नहीं बल्कि मोदी सरकार की भी बौखलाहट है। मोदी जी खुद भाषण देते हैं और मोदी जी ये कहते हैं कि मुझे 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें समय नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने का हमें अवसर नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी बौखला जाते हैं। और जब महुआ मोइत्रा सदन में बोलने खड़ा होती है तो मोदी जी उठ करके चले जाते हैं। वो वीडियो आपने देखा भी होगा कि जब महुआ मोइत्रा जब खड़ा होती है बोलने के लिए, उनको अध्यक्ष महोदय जब उनको कहते हैं बोलने के लिए, तो वो जब खड़ा होती है तो मोदी जी उठ करके चले जाते हैं। मोदी जी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और मोदी जी ये सब सारी बातें करते हैं, सबसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो एक क्या नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ऐसी वाहियात टिप्पणी करने की, ऐसी वाहियात फ़ोटोशॉप तस्वीर पेश करने की, ऐसी वाहियात टिप्पणियाँ करने की अनुराग जैसे लोगों पे क्या कार्रवाई हो रही है? बल्कि कार्रवाई नहीं हो रही है। मोदी जी अनुराग ठाकुर के पीठ पे हाथ रखते हैं और पीठ थपथपाते हैं उनके। आपने बहुत अच्छा काम किया। उनके खुद ट्विटर से उनके मालूम होता है, मोदी जी के, वो खुद एक्स पे ये लिखते हैं और ये मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी उनके समर्थन में हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे शर्मनाक लम्हों में से एक लम्हा होना चाहिए। लेकिन ये लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, वो उस तरीके से इन लोगों का स्तर गिरता जा रहा है। ये लोगों का स्तर गिरता जा रहा है। ये लोग पूरे बौखला गए हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। कभी योगी आदित्यनाथ नमस्कार नहीं कर रहे हैं, कभी नितिन गडकरी जी उनके जीएसटी बिल का विरोध कर दे रहे हैं। तो मतलब इनके आपस में ही नहीं बन रहे हैं। अभी मोदी जी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, इन लोगों में खुद नहीं बन रहे हैं। ये लोग कह कुछ कर कुछ रहे हैं, कर कुछ और कह कुछ रहे हैं। ये लोगों को खुद मालूम नहीं चल रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए क्या कह रहा हूँ। बल्कि मोदी जी खुद अभी शर्मसार हैं कि 2027 का चुनाव क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए कि उत्तर प्रदेश से उनको करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटों का दावा कर रहे थे, 75 सीटों का दावा कर रहे थे, वहां के जनता ने
30-35 सीटों पे ला करके छोड़ दिया है। वहाँ के जनता ने जहाँ के दावा कर रहे थे कि वहाँ से जीतना एकदम निश्चिंत है, वहाँ से जीतना एकदम तय है, यानी अयोध्या से, वहाँ के जनता ने भी उनको नकार दिया और सपा के सांसद चुने गए। इन सब हालात में आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से नफ़रत फैलाना चाहते हैं, इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष पे विपक्ष के नेताओं पे टिप्पणी करते हैं, कभी जाति को लेकर के, कभी तस्वीर पेश करके। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।